ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे अदिल की घटिया चाल तो नकारा हो ही जाती है। जो उसकी ख्वाहिश थी ना कि मुस्तफा और शर्जीना एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें और दोनों के दरमियान जुदाई हो जाए, इसी वजह से ही तो उसके सीने में ठंडक पड़ने वाली थी। लेकिन उसके सारे हाथ टूट कर रह जाते हैं क्योंकि शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान सुलह हो ही जाएगी। क्योंकि शर्जीना उसे यकीन दिलाएगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम दूसरों की बातों पर यकीन क्यों करते हो। लेकिन मुस्तफा उसे कहता है मैं दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि मुझे इस बात का यकीन है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, क्योंकि शर्जीना तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं सिर्फ और सिर्फ FA पास। मेरे पास है ही क्या जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्योंकि शर्जीना उसे काफी डांटती है। वो उसे कहती है कि मुस्तफा एक बात याद रखना, अब मैं तुम्हारे साथ चल तो रही हूँ, लेकिन कभी भी दोबारा से अगर तुमने ऐसी बातें कही ना तो मैं वापस पलट कर नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। यहाँ पर शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान सुलह तो हो जाती है, लेकिन अदिल तो गुस्से से आग बगोला होता है। यानी वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि इसका छोटा भाई खुश रहे। अब अदिल को काफी मुंह की खानी पड़ती है, जैसा कि आपने एपिसोड में तो देखा ही होगा। रुबाब का ये कहना कि अदिल मेरे लिए सैंडल लेकर आओ, मेरे लिए कॉफी बनाओ, उसके माँ बाप भी काफी ज्यादा हैरानगी से देखते हैं कि ये रुबाब ने तो अपने शोहर को नौकर समझ के रखा हुआ है और अदिल तो इसी चीज का ही कसूरवार है। उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो शख्स अपने बाप को ये ताना देता है कि इस छोटे से घर में और सरकारी मुलाजमत करके आपने क्या ही बना लिया है, क्या ही दिया है आपने हमें, यानी जो अपने बाप को इस तरह के ताने देता है जिंदगी में उसे चोट तो जरूर लगती है और फिर ऐसी लगती है कि वो सारी जिंदगी पछताता है। आगे तो ड्रामे में एक नया मोड़ ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर रुबाब अदिल से कहती है एक बात याद रखना, कभी मुझे चीट मत करना, और जो मुझे चीट करता है ना उसका हाल क्या होगा ये तुम जानते हो। मेरा नाम रुबाब है, पहले तो ये कि मुझे चीट करने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी ने ये गलती कर दी तो उसे क्या कुछ भुगतना पड़ेगा वो वक्त बताएगा। ये सुनकर अदिल के तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो तो शर्जीना पर नजरें जमाए हुए है और यहाँ तक के रुबाब के दोस्त से भी मिलता है, उसके साथ बातें शेयर करता है। रुबाब की दोस्त जो कि हमेशा स्टेटस अवकार की बातें करती है, वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि रुबाब के अंदर तो काफी ज्यादा घमंड था ना अपनी दौलत का। इस वजह से उसकी दोस्त कहती है कि रुबाब असल हकीकत तो तुमने मुझे बताई ही नहीं कि तुम तो अपने शोहर के साथ कैसे रह रही हो, कैसे गुजारा हो रहा है तुम्हारा। आगे आप देखेंगे कि अदिल अपने माँ बाप से कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ रुबाब के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अदिल के अब्बा कहते हैं कि क्या कह रहे हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जानते भी हो ना रुबाब के कितने एहसानात हैं हम पर, हम मजीद एहसानों के बोतले दबना नहीं चाहते। आह तुम चाहते क्या हो। अदिल कहते हैं कि अब्बा मैं चाहता तो कुछ नहीं हूँ, बस मुझे ये टेंशन है कि आप लोग इस घर में कैसे खुश रहेंगे। आप लोगों को मेरे साथ उस घर में शिफ्ट होना होगा, वहाँ पर नौकर है आपकी खिदमत के लिए, हर कोई आपकी खिदमत में लगा रहेगा तो मुझे भी टेंशन नहीं होगी। अब अदिल की लालची अम्मी तो यही कहती है कि आप अपने बेटे की बात मान लीजिए, वो कितना इसरार कर रहा है। उसके अब्बा भी राजी हो ही जाते हैं। अदिल बड़ी ही शान और शौकत से बड़ी गाड़ी में अपने माँ बाप को बिठा कर लेकर जाता है। जब उसकी अम्मी कार से बाहर निकलती है कहती है कि अदिल इतना बड़ा घर, ऐसा घर तो मैंने ख्वाबों में भी नहीं देखा। लेकिन अदिल कहता है कि अम्मी आप अंदर से चलिए, अंदर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या क्या है अंदर। लेकिन यहाँ से तो ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आगे रुबाब खड़ी है और वो किसी भी सूरत में इन लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं देगी। अब उसकी अम्मी बैग उठाकर वो पूरे घर का विजिट भी करते हैं, काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन रुबाब को जब मालूम होता है वो कहती है आप लोगों को किसने इजाजत दी है कि आप लोग बैग उठाकर यहाँ पर आ चुके हैं। मेरा क्या स्टेटस वकार है शायद आप लोग जानते नहीं है, इसी वजह से मुँह उठाकर यहाँ पर आ चुके हैं। मेरी कितने लोगों से मीटिंग्स होती हैं, मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी कि आप लोग मेरे क्या लगते हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके मैनर से और बिहेवियर से यही लगेगा ना कि ये लोग पेंडू हैं। यानी इतनी इंसल्ट वो इन लोगों की करती है कि अदिल भी दंग रह जाएगा। वो कहेगा कि इतनी इंसल्ट की है तुमने मेरे माँ बाप की, जानते भी हो तुम, और तुम्हारी क्या औकात है रुबाब। रुबाब कहती है मेरी यही औकात है कि इतनी बड़ी गाड़ी, बंगला, ऑफिस का बॉस, ये सारे एहसानात जो मैंने तुम पर निशावर किए हैं वो नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि तुम एक चीटर हो। मेरी ही दोस्त के साथ मिलते रहे, उसके साथ हमारे रिलेशन की बातें शेयर करते रहे, यहाँ तक कि शर्जीना पर नजरें जमाए रखी। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि अदिल सुधर जाएगा, बाज आ जाएगा, लेकिन तुम हमें
हमेशा गलती पर थे और यही गलती है जिसकी कसूरवार अब तुम हो चुके हो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम रुबाब है, मैं किसी भी सूरत में चीटिंग बर्दाश्त नहीं करूंगी। अदिल कहता है मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन रुबाब कहती है जो मैंने देख लिया है, जो मैंने सुना है, उसके बाद तो मुझे तुमसे नफरत हो चुकी है। तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखकर मैं तुम्हारे साथ शादी की। मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ सिंसियर रहोगे, लेकिन नहीं, तुमने मेरे साथ ही दगा किया। अब अदिल तो काफी ज्यादा इमोशनल और गुस्से में होता है कि क्या जवाब दे वो अपने अम्मी अब्बू को, यानी अपने अब्बा अम्मा से। वो कहता रहा कि आप उस घर में जाएं, रुबाब आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन रुबाब तो उन्हें धक्के देकर निकाल देती है। शर्जीना मुस्तफा घर छोड़ चुके होंगे क्योंकि रुबाब ने मुस्तफा पर कोई इल्जाम लगाया था, पैसे या जुए का। इसी वजह से मुस्तफा वो घर छोड़ देता है। शर्जीना भी वो घर छोड़ देती है मुस्तफा के साथ साथ। वो से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुस्तफा से रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन शर्जीना नहीं रुकती। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोकोगे तो मैं रुक जाऊंगी? नहीं, तुम मुझे जिंदान खाने में बंद करके जाना चाहते हो। तुम्हारी अम्मी का रवैया, तुम्हारे घर वालों का रवैया, तुम क्या चाहते हो? मुस्तफा सोचता है कि शर्जीना सही कह रही है, इसे भी मेरे साथ ही जाना होगा, वरना ये लोग इसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। पहले ही 24 घंटे नौकरानियों की तरह काम करवाते हैं। ड्रामे के आने वाली एपिसोड्स में आपको दिखाया जाने वाला है, एक तो एग्जैक्ट यही सीन होने वाला है जहाँ पर मुस्तफा शर्जीना घर छोड़ जाते हैं और दूसरी जानब रुबाब जो कि इनके माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल देती है और अदिल के पांव तले तो जमीन निकल जाएगी कि कैसे पार्टनर का इंतखाब किया है उसने। को क्या लगता है कि अदिल के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ या नहीं? उसके माँ बाप इससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं। उसके माँ बाप तो गैरतमंद इंसान है, लेकिन उसकी अम्मी कुछ ज्यादा ही लालची है।